दोस्तों आगे का क्या अपडेट है वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा बताऊंगा, तो वीडियो को बहुत लास्ट तक बहुत अच्छी तरीके से सुनना। ओके, और साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि अगर आगे आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है जीडीए महाराष्ट्र की नंबर 1 टीम है जो हमने खुद खड़ी की है, और ऐसे ऐसे टीचर्स को मैं साथ में लाया हूं। तो इसीलिए गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बहुत जरूरी है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा स्पेशल व्हाट्सएप चैनल 11th वाले बच्चे, साइंस एज वेल एज कॉमर्स दोनों वाले बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में है। एंड कॉमर्स का भी अपना चैनल है प्रदीप कॉमर्स एकेडमी, आप इसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो चलो अब बिना देरी की चीजें स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि कैप 1 का जो आपको एडमिशन लेने तक का लास्ट टाइम आपको दिया गया था वो 3 तारीख दिया गया है। अगर आप जाके इस वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको 3 तारीख के बाद कोई कुछ भी अपडेट नहीं दिया हुआ, कुछ भी अपडेट नहीं है। आप जाके सर्च करो, देखो कोई भी अपडेट आपको नहीं है। वही पुराना है, इनको अपडेट मतलब अपडेट करने का भी इनके पास टाइम नहीं है, ऐसा हाल है। तो वही पुराना अपडेट अभी भी इस पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3 तारीख शाम को 6 बजे जिस भी बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसको एडमिशन लेने का 3 तारीख शाम को 6 बजे तक का टाइम था, और आज है 4 तारीख, तो टाइम वो जा चुका है। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने जो आगे का प्रोसेस का जो टाइम दिया था, अब उसी रूटीन वाइज चीजें आगे बढ़ने वाली है। जैसे अगर मैं बताऊं कि देखो, अब उन्होंने बोला था 4 तारीख, 4 तारीख को अब ये कॉलेज वाले को काम करना है। जो भी चीजें कैंसिल हो, जो भी उनको जो उनके पास लॉगिन आईडी में जो उन्होंने अलॉटमेंट दिया था, जो नया अपडेट करना है, इवन गाइस ये भी करेंगे टाइम कल के दिन 5 बजे 6 बजे के बाद, मतलब 6 बजे के समझ लो 6 बजे के बाद ही आपको नया टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा नेक्स्ट राउंड के अंदर। तो बोलोगे सर नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या क्या होगा? देखो इस नेक्स्ट राउंड के अंदर पिछले साल के डाटा को मैं आपके सामने रखूं तो पिछले साल यही चीजें हुई थी, रजिस्ट्रेशन। इवन गाइस अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ तो आपको एक और मौका दिया जाता है, ऐसे पिछले साल था। वैसे कल शाम को 6 बजे के बाद अपने को पता चल जाएगा कि इस बार क्या क्या मौका दिया गया है। बट सब चीजें इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही आपको टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा, टाइम टेबल 6 तारीख को आपको यह भी बताया जाएगा कहाँ कितना सीट बचा हुआ है, और कहाँ कितना सीट बचा हुआ है। और गाइस ऑलरेडी अगर आप, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को ये चाहिए सर इसका वीडियो बनाओ कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट दोस्तों अब आपको ये तैयारी करके रखना है कि अगर जिन बच्चों ने चलो एडमिशन ले लिया, पर जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है उनकी तैयारी होनी चाहिए कि आप सभी को 5 तारीख को शाम को, मतलब कल शाम को 6 बजे अपने को नया टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा, उसमें सभी चीजें पता चल जाएगी। एंड गाइस 6 तारीख को अपने को जगह समझ में आ जाएगा कि भाई जगह कितना बचा हुआ है, और इसके बाद पोर्टल में आपको वही टाइम, मतलब फिर से जो अलॉटमेंट अपने को ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, कॉलेज का लिस्ट डालना रहेगा, फिर इसके बाद फिर से आपको अलॉटमेंट आएगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा, आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। यही प्रोसेस आगे का भी यही सेम प्रोसेस है। और पर एक चीज बोलना चाहूंगा, सेकेंड राउंड के बाद ज्यादातर कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो यही ट्राई करो कि नेक्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन आपको मिल जाए, और एडमिशन मिलके कॉलेज आपका भी सही टाइम पे चीजें आप जाना स्टार्ट कर दो। देखो दोस्तों मैंने बार बार बोला है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये सच्चाई हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ना समझ पाओ, क्योंकि अभी आप नए नए हो, तो कुछ दिनों के बाद ये समझ जाओगे 11th स्टैंडर्ड के अंदर कॉलेज उतना भी मैटर नहीं करता जितना आप सोच रहे हो। इसके थ्रू आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर वहां आपका टाइम खराब हो रहा है, अननेसेसरी बिठाया जा रहा है, अननेसेसरी चीजें करवाई जा रही है, तो आपका टाइम खराब हो रहा है। समझ में? एट द लास्ट 11th 12th में सेल्फ स्टडी अपने दम पे बहुत सारी चीजें करनी रहती है, और टीचर्स अब ऑनलाइन बहुत सारे हैं। ओके, आप देखोगे। और सबसे बड़ी बात तो महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के नंबर 1 टीचर, जिसको देखने के लिए लाखों लोग, लाखों व्यूज आते हैं, ऐसे टीचर्स। ओके, मेरे साथ ही एक और टीचर फिजिक्स के लिए है, मैथ के लिए राहुल सर, जिनका इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में डंका बजता है, इंग्लिश के लिए ओमकार सर। ऐसे ऐसे टीचर्स को मैंने आईटी सीएस सभी पूरा डिपार्टमेंट मैंने यहाँ रखा हुआ है। और 11th में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हम लोगों को, आप लोगों को देने वाले हैं। और जल्दी हम सीईटी का बैच भी लेके आने वाले हैं। सीईटी का बैच हमारे ऐप पे होगा 11th वाले बच्चों के लिए, जिससे उनको हेल्प होगा। समझ में? तो ऐसे टीचर से पढ़ो जो पिछले कई सालों से इस फील्ड में हैं, उनको पता है कैसे कैसे। और सीईटी तो स्पेशली हमसे ही करना चाहिए भाई, क्योंकि प्रदीप गिरी एकेडमी इंजीनियरिंग का चैनल है, हमें पता है भाई वहां तक पहुंचाना, उसके बाद कैसे करना। हम तो पिछले कई सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कुछ भी गड़बड़ गलती मत कर देना, तो 6 महीने के बाद बहुत पछतावा होता है। तब अब बाद में यही बोलोगे सर मेरा इतना इतना अच्छा स्कोर आया था पर गड़बड़ हो गया। यही सब चीजें चलती रहती है, बाकी कुछ उसका रिजल्ट नहीं आता। तो जो चीजें प्रदीप सर ने बोली है जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।